आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। Sir, this issue that the honourable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honourable member has raised. I'd like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, our side also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. सर, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. Thank you. एक मिनट प्रमोद प्रजापति, आप माननीय अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक मिनट माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन प्लीज, आप प्लीज राघव जी प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीट लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया। पुनः रूल 267 के अंदर जितने नोटिस आए थे, इंक्लूडिंग माननीय राघव चड्ढा जी आपका, उस स्थिति मैंने स्पष्ट की। हाउस जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। अगर लिस्टेड बिजनेस में कोई चीज बदलाव होती है तो चेयरमैन के कॉन्सेंट से वो स्पष्ट किया मैं 267 के तहत क्या स्थिति है। आप में से कोई सदस्य किसी वक्त अगर कुछ कहना चाहे तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं उसके तहत मैं फंक्शन करता हूं। आपने रूल्स जो बनाए हैं, जो डेली का बिजनेस है उसके तहत मैं चलूंगा। अगर 0 आवर चल रहा हर आदमी खड़े हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। माननीय एलओपी कुछ करें जी, प्लीज सर। ये देखिए, आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है
और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं, और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, Please, you can please. suspend the rules, Please, you please. can allow us. This is very important matter. please take Sir, please the take Chinese incursion, Please take your ये seat now. important है। Please take your seat आप माननीय please. आप देखिए, आप see how Please. how they are, उसको बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, प्लीज। माननीय सदस्यगण, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप रूल्स, आप प्लीज, नो प्लीज, माननीय एलओपी, प्लीज 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 प्लीज। माननीय एलओपी को मैंने सुबह मौका दिया, पुनः माननीय एलओपी खड़े हुए रूल कोट करने के लिए मैंने मौका दिया। अब माननीय सदस्यगण, मुझे आप ये बताएं, जिस रूल का उन्होंने उल्लेख किया उस रूल में कहा जा रहा है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड इन ऑल क्वेश्चंस relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct। मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया। 267 में नोटिस नहीं है, तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत, और उस पर बहस की मांग करें। प्लीज बाबूराम निषाद जी, माननीय बाबूराम निषाद, प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के बात रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, कालांतर में घटता हुआ भूगर्भ जल स्तर, दूषित सिमटती और विषैली होती नदियां, सिकुड़ते ग्लेशियर राष्ट्रीय चिंतन के विषय हैं। आज देश की किसी भी नदी में डिसलिटिंग का काम नहीं किया गया है। पहले देश की नदियां अविरल बहती थी और बहती हुई नदियों में खुद को साफ रखने और गहराई बनाए रखने की क्षमता होती थी। समय बदला और नदियां भौतिक समृद्धि का शिकार हुई। पहाड़ों में भी बड़ी मात्रा में हाइड्रोपावर प्लांट बनाए गए, कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। माननीय सदस्य बाबूराम निषाद की बात के अलावा पर बांध बना दिए गए, जिससे नदियों का अविरल बहाव रुक गया। नदियां रुकी तो मानो पूरी परिस्थिति ही रुक गई और नदियों में सिल्ट जमा होने लगी। सिल्ट जमा होने का सबसे बड़ा उदाहरण गंगा नदी पर बना फर्रुखा बैराज है, जिसके कारण पहले सिल्ट के ढेर बने और फिर वह पर्वताकार पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे गंगा नदी का पानी फैलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की भूमि को निगलता जा रहा है और वर्तमान में राजमहल से लेकर मालदा तक बड़ा क्षेत्र आज विश्व की सबसे बड़ी कटान क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयाग से लेकर गाजीपुर, बलिया तक सैकड़ों गांव कटान का दंश झेल रहे हैं। इसी तरीके से घाघरा नदी में भी अनेकों गांव शहर कटान के कारण उजड़ते जा रहे हैं। आप बैठ जाए। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य जहां जहां भी अपनी रोजमर्रा जीवन शैली का बैठता है, वहां बीच का वपन होता जा रहा है। हम आप प्रत्यक्षदर्शी हैं कि प्रकृति समय समय पर भूकंप, भूस्खलन, घटते भूगर्भ जल स्तर, ओजोन परत क्षरण, सूखा, बाढ़ इत्यादि रूप में मनुष्य की क्रूरता का शिकार हुई है। समग्र राष्ट्र बूंद बूंद जल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ नदियों के सिल्ट की सफाई न होने के कारण अधिकांश नदियां लुप्त प्राय होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सिल्ट जमा होने की वजह से नदियों के माध्यम से जो पानी भूगर्भ
जल के स्तर को बनाए रखना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, जिससे पीने के पानी व सिंचाई की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। नदियों में जल की सर्व उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रमुख बातों को मैं ध्यान में रखकर हम जल व नदियों को बचा सकते हैं। जैसे समय समय पर देश और प्रदेश की नदियों से सिल्ट को हटाते रहें, जिससे नदियां अपने मुख्य रूप में बनी रहें। दूसरा, श्रीमती महुआ माझी प्लीज बोलो।